वालेकुम फ्रेंड्स। आज की वीडियो है वेट के बारे में। जैसे हम औरतों के लिए तो ब्यूटी और वेट काफ़ी बड़ा एक मसला होता है, तो आज की वीडियो में बना रही हूँ वेट के बारे में। जिससे ये साइकोलॉजिकल कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ टिप्स हैं जो है 10। इससे आप अपने अपने वज़न को कंटिन्यू जैसे कंट्रोल भी कर सकते हो और कम भी कर सकते हो। तो उसके लिए यह है कि जब हम लोग बात करते हैं वज़न की, तो एक्सरसाइज और स्पोर्ट डायरेक्ट हमारे माइंड में आ जाता है, तो उसका ख्याल। तो वो मैं कुछ आप लोगों को नहीं बताऊंगी कि आप ये एक्सरसाइज करो या वो स्पोर्ट करो इसके। लेकिन अगर आप स्पोर्ट करते हो तो उससे आपका जो वज़न है वो जल्दी कम होने लगता है। लेकिन मैं आपको वर्जिश और स्पोर्ट वगैरह के बजाय मैं आपको कहूँगी कि आप अपना खाना जो आप खाते हो वो आप कम करें। ठीक है, आते हैं अपने ट्रिक्स और टिप्स की तरफ। तो जो मेरा पहला टिप है वो ये है कि आप जहाँ पे फैमिली के साथ बैठ के खाना खाते हो, डिनर करते हो, लंच करते हो, जो भी करते हो, आप अपनी फैमिली के साथ जहाँ भी किचन में करते हो या फिर डाइनिंग टेबल पे करते हो, जहाँ भी करते हो, तो आप वहीं पे अगर आपको जब भी भूख लगती है तो आप उसी जगह पे बैठ के खाया करो। क्योंकि हमारी आदत होती है, कभी कभी हम लेजी हो जाते हैं तो हम कोई चीज़ उठा के, कोई स्वीट्स उठा के लेके जाते हैं, बेड पे टेक लगा देते हैं या सोफे पे बैठ के टेक लगा देते हैं, और इसी या फिर गाड़ी में बैठ के साथ में ले जाने के लिए कुछ ना कुछ हम ले लेते हैं, तो वो फिर हम खाते रहते हैं। इस आदत को आपने छोड़ना होगा। आप वहीं पे खाना खाए, वहीं पे स्नैक खाए जहाँ पे आप फैमिली के साथ बैठ के खाते हो। तो इस तरह फिर कभी कभी हमारा मूड नहीं होता कि हम वहाँ जाके बैठे और खाए। तो इस तरह जो एक्स्ट्रा चीज़ें हम लोग खाते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता हमारी आदत छूट जाती है। वैसे ट्रिक है वो है कि आप जो आपके कपड़े हैं, आपके पसंदीदा ड्रेस है और आप पे तंग हो गए हैं, तो आप अपने पसंदीदा ड्रेस को आपने ना किसी को देना है ना उसको फेंकना है, बल्कि जहां आपकी नज़र ज़्यादा जाती है, या आप अलमारी की मैं बात कर रही हूँ कि जहाँ पे हम रोज़ अलमारी खोलते हैं तो आप सामने वो हैंग कर दे, और उसको देख के भी मोटिवेशन ज़्यादा आती है और इंसान कहता है कि नहीं, ये कपड़े मैंने जैसे पहले पहनती थी या पहनता था, तो ये मैं बाद में भी यूज़ कर सकती हूँ, क्योंकि वो आपका पसंदीदा ड्रेस है। तो उसके लिए आप ज़ाहिर है आप में मोटिवेशन रहेगी और आप खुद पे कंट्रोल रख सकोगे। जो थर्ड है टिप, वो है खाने के बाद आप कितनी दफ़ा ब्रश करते हो। पहले तो सोचने की बात ये है, वैसे नॉर्मली तो 3 दफ़ा करना चाहिए, लेकिन हम लोग सुबह और शाम में कर लेते हैं। जो जो बीच का टाइम है वो हम लोग निकाल देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि जब आप लोग ब्रश करते हो, फिर आपको भूख लगती है या मूड होता है कुछ खाने का, तो आप क्या कहोगे कि नहीं, मैंने तो अभी ब्रश किया है, मैंने नहीं खाना। क्योंकि एक तो दांत, जाहिर है अगर आप सो जाते हो, दांत साफ नहीं करते हो, तो उसमें वो जो कुछ भी होता है स्वीट्स वगैरह वो रह जाता है और आपकी दांतों के लिए ठीक नहीं होता। तो इस तरह ब्रश किया करें हर खाने के बाद, तब आपके माइंड में आएगा कि नहीं, अभी मैंने नहीं खाना क्योंकि मैं ब्रश कर चुकी हूँ, तो फिर से मैं ब्रश नहीं कर सकती। फोर्थ टिप कह ले या ट्रिक कह ले, वो ये है कि अगर आपके घर में कहीं आपने स्वीट्स रखे हो तो आप उनको छुपा ले, और किसी ऐसी जगह पे आप उनको छुपा ले जहाँ से आपको लेके आना, उठाना आपको मुश्किल लगे। तो इस तरह भी आप अपने आप को स्वीट से बचा सकते हैं। ये भी एक इजी मेथड है। पांचवा ट्रिक जो है, अपने कमरे में आप कोई ऐसी पिक लगा ले, कोई ऐसी नापसंदीदा, मैं कहूँगी कि कोई ऐसी नापसंदीदा पिक आप लगा ले कि कोई बंदा है उसको, वो काफ़ी ज़्यादा मोटा है या कोई भी इस तरह। तो आप जब उस पिक को देखोगे तो आपकी जो मोटिवेशन है अंदर वाली वो कायम रहेगी, और आप कहोगे कि नहीं, मैंने ऐसे नहीं बनना। तो ये जो मेरा छठा टिप है वो ये है कि आप कभी भी भूख की हालत में ग्रोसरी के लिए बिल्कुल मत जाया करें। क्योंकि जब आदमी को, यानी जब बंदे को भूख लगती है, तो वो जो भी कोई स्वीट सामने आता है वो उठा के वो ट्रॉली में रखता जाता है, और काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा काफ़ी चीज़ें बंदा, वैसे ही पैसे भी ज़ाया होते हैं, और दूसरी बात ये कि आप घर लाते हो तो ज़ाहिर है फिर खाना भी पड़ता है, तो वो सेहत के लिए भी ठीक नहीं है, और आपकी बॉडी के लिए, जैसे जिन जिन चीज़ों से आपको पता है कि आपको मोटापा जल्दी होता है। तो बस भूख की हालत में कभी भी आपने ग्रोसरी के लिए नहीं जाना। ये गैर ज़रूरी चीज़ें होती है जो बंदा लाता है। जो मेरा सातवां है तो वो ये है कि
आपने वैसे पहले 7वें टिप से पहले मैं यही कहूँगी कि ये वो चीज़ें हैं जो वो ही कर सकता है, वही इंसान इसको सक्सेसफुली कर सकता है जो अपने माइंड में इस बात को बिठाए कि नहीं, मैंने जो मैं सोच रही हूँ या जो मैंने इरादा किया है मैंने उसको पूरा करना है। तो वो लोग इसको कर सकते हैं। और दूसरी बात यह कि अपने सामने जो आप अपना एम रखते हो, मकसद रखते हो, तो वो बहुत ज़्यादा आप बड़ा मत रखिएगा, क्योंकि हम लोग इंसान है, ये है कि कुछ दिनों बाद हमें उकताहट सी हो जाती है और हम उसको उससे दूर भागने लगते हैं। तो इससे जो 8वां ट्रिक है वो है कि अपने डाइट के बारे में, अगर आप लोग डाइट करते हो तो अपने डाइट के बारे में अपने फ्रेंड्स को सुनाया करें, अपने फैमिली मेम्बर्स को सुनाया करें। वैसे बात तो आप लोगों को मजाक की लगे कि ये क्या बात हुई फ्रेंड से शेयर करने की, तो ये आप लोगों के लिए एक हौसला अफजाई की बात होगी, आपकी मोटिवेशन की बात होगी। क्योंकि अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ ये शेयर करते हो तो आपको ये भी फील होगा कि अगर मैं अब ये जो मैंने डाइट शुरू की है या जो मैंने एक्सरसाइज शुरू की है, अगर मैं छोड़ती हूँ तो ये लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। तो इसके अंदर भी आप में एक मोटिवेशन जारी रहेगी दूसरों की वजह से, क्योंकि आप कहोगे कि नहीं मैंने फिर बंदे को शेम फील होती है ना कि ये लोग मजाक उड़ाएंगे। तो आप शेयर करो उस बात को, यानी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जो आपने एक्सरसाइज करनी है, डाइट वगैरह, तो बस वो फिर आप उस पर कायम रहोगे, छोड़ोगे नहीं। और जो नवा है वो ये है कि हर बार या हर दफ़ा जब भी आप खाते हो तो छोटी प्लेट आप ले लिया करो। छोटी प्लेट से मतलब ये है कि आप अगर बड़ी प्लेट लेते हो तो जाहिर है फिर भूख भी ज़्यादा होती है कि बंदा कहता है नहीं ये प्लेट में मैंने भर देना है और खा लेना है। नहीं, अगर आप छोटी प्लेट लोगे तो जाहिर है खाना उसमें कम आएगा। और पहले तो आपको ये बात शायद कि पहले तो ये बात आपको इतनी क्या कहते हैं उसको, इतनी अच्छी ना लगे कि इसमें क्या फ़र्क है, अगर मैं एक प्लेट खाता हूँ तो छोटी प्लेट से 2 ले लूँगा। लेकिन नहीं, अगर आप उसका मुवाजना करोगे तो ये बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है छोटी प्लेट और बड़ी प्लेट का। तो हर दफ़ा कोशिश कीजिएगा कि छोटी प्लेट से ही आप ले लिया करें। जो 10वां और आखिरी है वो ये है कि हम लोग इंसान हैं, हमारे अंदर भी एक क्या कहते हैं कि हैवानियत सी होती है कि हम लोग ज़्यादा दूर किसी चीज़ से, अपनी पसंदीदा चीज़ से हम ख़ुद को ज़्यादा दूर नहीं रख सकते या फिर ज़्यादा दिनों के लिए दूर नहीं रख सकते। तो कभी भी आप अपने आप पर किसी भी पसंदीदा चीज़ के लिए आप खुद पे जुल्म ना किया करें, मुश्किल से अपने आप को या अपने आप पे सख्ती ना करें, मुश्किल से अपने आप को उस चीज़ से मना ना कराएं। बल्कि यूं करें कि अगर आप के लिए दूर रहना मुश्किल है अपने स्वीट्स से या इस तरह चॉकलेट वगैरह से, तो अगर आप दिन में हाफ बार चॉकलेट खाते हो या हाफ पैकेट स्वीट्स खाते हो, तो आप यूं करो कि आप वो पैकेट उठा के और आप अपने आप को समझाओ कि नहीं, 2 दिन के बाद मैंने मुट्ठी भर इससे स्वीट्स खाने हैं। तो इस तरह ये आपके लिए भी इजी होगा और आप जैसे वो एक जुस्तजू होगी आपके लिए कि आप कहोगे नहीं, 2 दिन के बाद मैंने वैसे ही इससे एक मुट्ठी भर स्वीट्स ले लेने हैं। तो इसी तरह आपको सब्र भी आएगा और आपको अपने स्वीट्स भी मिलेंगे। तो आप अपनी वीडियो का मैं एंड करती हूँ इस होप के साथ कि आप लोगों को मेरी बातों की समझ आ गई होगी। और आप वैसे तो मुझे ये वीडियो रमज़ान के बाद ही मेरे ख्याल में अपलोड कर लेनी चाहिए थी, लेकिन मैंने सोचा कुछ लोग होते हैं जिनको टाइम लगता है अपने अंदर वो मोटिवेशन लाने के लिए और अपने माइंड को रेडी करने के लिए, तो अभी से बेहतर है कि मैं ये दे दूं। और ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आई होप कि आप इन पर अमल करोगे और ख़ुद को जैसे जो आपकी एक ड्रीम फिगर्स है वो आप अचीव करोगे। तो इसके साथ मैं लेती हूँ इजाज़त और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक।